महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने वो ज्ञान दे दिया जिससे सृष्टि बनाने का अभिमान न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया और उस सृष्टि के कार्य में प्रथम जब संकल्प किया, प्रथम संकल्प में ही अज्ञान की 5 विधा का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इनका निर्माण हुआ। और ये सृष्टि कार्य इस घटना का संकेत है। ये दुनिया में ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। एजुकेशन बढ़ जाना एक अलग बात है, हाँ थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। एजुकेशन बढ़ना अलग बात है, IQ बढ़ना अलग बात है। हाँ। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बहुत बेवकूफ होते हैं कई बार, और कई बार बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो ये दुनिया में ज्ञान और अज्ञान दोनों हमेशा साथ में इनका जन्म हुआ है और साथ ही रहते हैं। अज्ञान की सृष्टि ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके जब दोबारा संकल्प किया सृष्टि का, 4 राजकुमारों का महाराज ऋषि कुमारों का प्राकट्य हुआ। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। चारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, पिताजी क्या आदेश? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सृष्टि कार्य में सहयोग करो, सृष्टि बढ़ाना है। उस समय सृष्टि थी ही नहीं। शनकादियों ने कहा, पिताजी हमारी रुचि नहीं है, हमको तो भजन करना अच्छा लगता है, सृष्टि कार्य में हमारी रुचि नहीं है, हमसे ये काम नहीं होगा, मना कर दिया। हमारे गुरु जी कहते, देखो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र, 4 बेटे ब्रह्मा जी के, और वो ब्रह्मा जी की बात माने कि नहीं माने? नहीं माने। ब्रह्मा जी की बात को मानने से मना कर दिया, प्रेम से मना किया, विनय पूर्वक मना किया, झगड़ा नहीं किया, लेकिन मना कर दिया। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि आपका बेटा आपकी बात माने तो बहुत खुश रहना कि ब्रह्मा जी से आप ज्यादा अच्छे, और न माने तो दुखी मत होना कि ब्रह्मा जी के बेटे भी उनकी बात नहीं मानते थे, हमारे नहीं माने तो ब्रह्मा जी के बराबर। ये सृष्टि के सूत्र है। दुनिया ऐसे ही चलती है। जो आप अगर ये आशा रखोगे सारे लोग हमारी बात माने, पत्नी हमारी बात माने, बेटा हमारी बात माने, या पति हमारी बात माने, या गुरु सोचेगा शिष्य हमारी पूरी बात माने, वो होने वाला है नहीं। कोई किसी की पूरी बात मानता नहीं है। पूरी बात नहीं मानता, ज्यादा मानता है, कम मानता है, वो अलग बात है। तो ये मान के चलो कि दुनिया ऐसे ही चलती है और खुश रहो, दुखी मत हो। ये मत सोचो कि कोई सामने वाला पूरी बात हमारी मानेगा। ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा को थोड़ा रोष आया, और रोष आया तब भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। जब गुस्सा आता है ना तो चेहरा लाल हो जाता है, आंखें महाराज लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। एक व्यक्ति ने हमारे गुरु जी से पूछा, महाराज उनको क्रोध बहुत आता है, क्या करें? जानते हो गुरु जी ऐसे ऐसे उपाय बताते थे, सुन के आश्चर्य होता था। गुरु जी ने कहा कि एक शीशा अपने पास रखा करो, मिरर। बोले उससे क्या होगा? बोले जब गुस्सा आवे तो अपना चेहरा देखो, कैसा हो गया। तुम्हें को हंसी आ जाएगी, क्योंकि गुस्से में, क्रोध के समय कोई अपना चेहरा नहीं देखता मिरर में। जब खुश होता है तभी मिरर देखता है। क्यों भाई? आप लोग मिरर कब देखते हो? जब क्रोध आता है तब देखते हो कि जब खुश होते तब देखते हो? कब देखते हो? जब खुश होते तभी देखते। जब गुस्सा आएगा अपना चेहरा देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, आपका गुस्सा चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, दूसरे को गुस्सा आया हो तो उसको मत दिखा देना नहीं तो और गुस्सा करेगा वो, और आपका मिरर भी तोड़ देगा, आपसे झगड़ा भी करेगा। तो देखो ऐसे ऐसे उपाय है क्रोध को रोकने के लिए। प्राणायाम कर लो, कुंभक प्राणायाम करो, क्रोध रुक जाएगा। नासिका के अग्रभाग को देखो जिस समय गुस्सा आवे, लेकिन अब ये बात ध्यान रहे उस समय तब है ना, ध्यान रहे। नासिका के अग्रभाग को यहाँ पर दृष्टि लगाओ, आपका गुस्सा चला जाएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं क्रोध को कम करने के लिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, थोड़ा रोष आया, उनकी भ्रुकुटी से एक सांवरे वर्ण का एक राजकुमार प्रकट हुआ, और वो महाराज जन्म लेने के साथ थोड़ा थोड़ा रोने लग गए।
रोदनाथ रुद्र, वो हो गए रुद्र भगवान। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भोले शंकर। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा आपकी क्या सेवा करें? बोले सृष्टि का काम करो। भोले बाबा ने संकल्प किया तो भूत प्रेत पिशाच प्रकट हो गए, वो तो उन्हीं की संतान महाराज। और ब्रह्मा जी को खाने दौड़े, क्योंकि खाने के लिए और कुछ था ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि मत करो, तुमसे काम नहीं होगा। भोले बाबा हंसने लग गए। भोले बाबा का काम तो संहार करना, सृष्टि करना तो है नहीं। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, अब क्या करें? भगवान ने कह तो दिया कि सृष्टि करो, सृष्टि हो नहीं रही। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ, जिसमें एक पुरुष थे और एक महिला थी। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और महिला का नाम शतरूपा। ये प्रथम जोड़ा है सृष्टि का, ध्यान रखना। सृष्टि का पहला जोड़ा, फर्स्ट कपल है स्वयंभू मनु और शतरूपा। ये दोनों प्रकट हुए महाराज। ब्रह्मा जी से कहा क्या करें? बोले सृष्टि करो। दोनों ने कहा हम सृष्टि तो करेंगे, लेकिन वो रहेगी कहाँ? क्यों? बोले पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, हिरण्याक्ष ले गया है, जल ही जल दिखाई दे रहा सब जगह, वो रहेंगे कहाँ? हाँ, अगर हम सृष्टि करेंगे तो बच्चे रहेंगे कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु कोई उपाय करिए। ब्रह्मा जी प्रभु का ध्यान कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी की नासिका से, नाक से एक जंगली वराह सुअर, जंगली सुअर को क्या बोलते हैं यहाँ गुजरात में? जो भी बोलते हैं आप लोग समझ गए ना। जंगल का जो सुअर होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। जंगली सुअर के रूप में महाराज ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए भगवान। आकाश में जाकर के हाथी के बराबर विशाल स्वरूप ले लेते हैं। बराह भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए बराह भगवान की जय, बराह भगवान की जय। देखो फिर आप लोग खाली हाथ उठाते हो, बोलते नहीं हो। बोले बराह भगवान की जय। ऐसे प्रेम से बोलो। बराह भगवान का प्राकट्य होता है। बराह भगवान ने भयंकर गर्जना की आकाश में, और गर्जना करके जलराशि में कूद जाते। जलराशि में कूद गए, वहां पहुंच गए जहां महाराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा करके रखा था। वहां जाने के बाद वो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष खोज रहा था कोई लड़ने वाला। नारद जी से पूछा कोई लड़ने वाला है? बोले हाँ है, तुम्हारे घर में ही गया हुआ है लड़ने वाला, तुम्हारे घर से निकल रहा है, जाओ। अच्छा, मेरे घर में मेरे से लड़ने वाला? हिरण्याक्ष बड़ा शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष जाता है तो देखा उनके घर से भूदेवी को, पृथ्वी को बराह भगवान माने जंगलेश्वर अपने दांतों में रख करके और बाहर निकल रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा, अरे जंगली सुअर, तेरा इतना साहस, इतनी हिम्मत, मेरे घर से चोरी करके जा रहा है। मेरे से इस विश्व में कोई लड़ने वाला नहीं, पृथ्वी को छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मार डालूंगा। बराह भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति, जानते हो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है काम ज्यादा करता है, बोलता कम है। और भगवान ने भी ऐसा बना के भेजा है, आपके शरीर को ऐसा बना के भेजा है कि बोलो कम और काम ज्यादा करो, सुनो ज्यादा। कान कितने आपके शरीर में? कान कितने? 2। और जीभ कितनी है? 1। और भी अगर गंभीर विचार करो, 2 कान में 1 इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, और 1 जीभ में 2 इंद्रिय है। जीभ में रसना इंद्रिय, जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और वाक इंद्रिय। जीभ ना हुए तो कोई बोल नहीं सकता, इसको बोलते हैं वाक इंद्रिय। तो 1 जीभ में 2 इंद्रिय और 2 कान में 1 इंद्रिय, माने 1 और 4 का औसत है। भगवान ने शरीर ऐसा बना के भेजा है, 4 गुना सुनो और 1 गुना बोलो। 4 गुना सुनो ज्यादा, बोलो कम। और हम लोग करते क्या है? सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? स्वकार्यम साधयेत धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है अपना काम करेगा, बोलेगा नहीं। जो ज्यादा बोलेगा वो काम नहीं कर सकता है, और जो ज्यादा बोलेगा, ध्यान रखना, वो पूरा सच भी नहीं बोलता, क्योंकि सच बहुत ज्यादा होता नहीं। वो कुछ ना कुछ मिला के बोलेगा या झूठ बोलेगा। तो ये पहचान बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं। भगवान ने भूदेवी को लाए, जल के ऊपर स्थापित कर दिया,
और उसके बाद फिर हिरण्याक्ष को उसका जवाब देते। सत्यम वयं भो वनगोचर मृगा युष्मन् विधान मृगये ग्राम सिंहान। भगवान कहते हैं तूने सत्य कहा, मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोज रहा हूँ। ग्राम सिंह, हाँ, ग्राम सिंह संस्कृत का शब्द है और ये बड़ा विनोद का शब्द है। ग्राम सिंह का अर्थ आप लोग जानते, जो पहले कथा सुने होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़े और पहले कथा नहीं सुने वो नहीं जानते। ग्राम सिंह माने, ग्राम सिंह सुनने में कितना अच्छा है, सुनने में लगता है जैसे गांव का कोई सिंह हो, हाँ, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता संस्कृत में। ग्रामे एव सिंहा न तु बही, जो गांव में ही सिंह है, गांव के बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं है, उसका नाम है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह माने कुत्ता। हाँ, भगवान ने उसको कह दिया ग्राम सिंह। देखो संस्कृत के शब्द है और कितने सुंदर हैं, सुनने में कुछ लगता है, अर्थ कुछ निकलता है। हाँ, आपको होली दिवाली किसी को चिढ़ाना हो और समझ लो कि वो समझे नहीं तो उसको कह दो आइए ग्राम सिंह जी, हाँ, वो समझेगा ही, वो सोचेगा बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारा बड़ा आदर कर रहे। हाँ, तो महाराज कहते हैं, बोले ए ग्राम सिंह तुमको ही मैं खोज रहा था। हिरण्याक्ष को जैसे कहा वो चिढ़ गया, वो तो जानता था, मेरे को कुत्ता कह दिया। अब वो महाराज गदा लेकर के खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। भयंकर युद्ध होता है, युद्ध करते करते दिन के 12 बज गए थे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु इसका जल्दी उद्धार करिए, नहीं तो रात्रि हो जाएगी तो मरेगा नहीं। रात्रि में निशाचरों की ताकत बढ़ती है, दिन में देवताओं की ताकत बढ़ती है। भगवान ने महाराज संकल्प किया हिरण्याक्ष को मारने के लिए। हिरण्याक्ष की माँ का हृदय कांपने लग गया। माँ बेटे का संबंध देखो, भागवत में कितना गहराई से बताया गया है। माँ उसकी वहां नहीं थी जहां उसका बेटा भगवान से लड़ रहा है, माँ दूर है, लेकिन बेटे को मारने का संकल्प भगवान ने किया। माँ का हृदय कांपने लग गया कि बेटे पर कोई दुर्घटना होने वाली। हाँ, ये माँ का जीवन होता है, ये माँ का हृदय होता है। बच्चे के प्रति इतनी ममता होती है, इतना वात्सल्य होता है, माँ को पता लग जाता है बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति है, माँ का हृदय कांपने लग जाता है। इधर भगवान वराह भगवान ने जोर से एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के कपोल पर, वो खून की उल्टी करता हुआ गिर जाता है और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः तो जानते हो ना, राम नाम सत्य कह लो, गोविंदाय नमो नमः कह लो, कुछ भी कह लो, वो महाराज भगवान के धाम को चला जाता है, पृथ्वी की स्थापना हो जाती है।